नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। इसके लिए देश के हर हिस्से और समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अयोध्या शोध संस्थान के दिल्ली में संयोजक ललित मिश्रा, जो मूलतः रीवा जिले के हरदुआ गांव के रहने वाले हैं, ध्वज का प्रारूप हाल ही में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय को भेंट किया है, जिस पर 5 लोगों की कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अब यह तय करेगी कि ध्वज किस आकार का होगा और कहां-कहां पर लगाया जाएगा। पहले हर राज्य के ध्वज उनकी पहचान हुआ करते थे। अयोध्या राज्य के ध्वज की पहचान कोविदार से होती थी। उस दौर में इसे राज वृक्ष का दर्जा प्राप्त था। अयोध्या शोध संस्थान के ललित मिश्रा बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण सहित अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि चित्रकूट की ओर जब श्री राम से मिलने भरत आ रहे थे, तब सबसे पहले निषाद राज ने दूर से देखकर सेना को पहचाना था। इसके बाद लक्ष्मण ने भी कोविदार ध्वज से ही पहचान की थी कि यह अयोध्या की सेना का है। अध्ययन के दौरान ध्वज के बारे में जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया गया और ट्रस्ट के साथ भी बैठक हुई, जिसके बाद तय हुआ कि सनातन काल में जो राजध्वज अयोध्या का था, वही एक बार फिर श्री राम मंदिर में लगाया जाएगा। इस ध्वज में सूर्य का निशान भी रहेगा, क्योंकि सूर्यवंशी राजा श्री राम थे। कोविदार का वैज्ञानिक महत्व भी है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख आदरणीय चंपत राय जी को हम लोगों ने जो पहले ध्वज की डिजाइन पेश की थी, उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन सुझाए। उन परिवर्तनों के अनुसार डिजाइन में संशोधन करके हम बहुत जल्दी नई डिजाइन उनको पेश करने वाले हैं। और इसमें सूर्य, क्योंकि वो सूर्य हैं, तो सूर्य वंश का प्रतीक सूरज भी सामने ध्वज में लगाया जाएगा और कोविदार का वृक्ष दोनों रहेंगे। ये कोविदार के वृक्ष की क्या विशेषता है जिसे आप वहां प्रपोज कर रहे हैं? कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज में अंकित होता था। एक तरह से हम कहें तो यह कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष है। जैसे वर्तमान में भारत में हमारा बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, उसी तरह से ये कोविदार राजवृक्ष हुआ करता था अयोध्या का। इसका महत्व है। और दुर्भाग्य से समय के साथ सनातन की परंपराओं में कोविदार विस्मृत हो गया, विलुप्त हो गया, उगता है, लेकिन इसे लोग पहचानते नहीं है। इसमें 2 तरह के अंतर है। कुछ लोग इसे पहचानते हैं तो इसके दूसरे नाम कचनार से इसे जानते हैं, जबकि कचनार एक दूसरा वृक्ष होता है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बॉटनी के, वो भी इसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो जब इसको देखते हैं तो इसका जो बॉटनिकल नाम है बाहुनिया परफ्यूरिया, तो उस नाम की जगह इसे कचनार के ही बॉटनिकल नेम बाहुनिया वेरीगेटा, उसके नाम से पहचान कर उसी के गुण लिख देते हैं। तो दोनों के स्तर पर, चूंकि परंपरा से लुप्त हो गया, इसलिए दोनों स्तर पर अभी समस्याएं हैं। अब इस शोध के बाद और झंडे लगने के बाद अध्ययन, ये जो दोनों तरह का कंफ्यूजन है, दूर हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली जो रिसर्च करते हैं, जैसे आयुष मंत्रालय की शोध है, उन्होंने बाहुनिया परफ्यूरिया के नाम से पूरी रिसर्च कराई हुई है, लेकिन वो इसको कोविदार नहीं कह पाए। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर संदेह हैं। अब जो हर तरह के संदेह दूर हो जाएंगे। कितने झंडे रीवा से सौंपे जाएंगे? रीवा से हम लोग 100 ध्वज देने का हमने प्रस्ताव किया हुआ है, जिसे उन्होंने मान लिया है। कोविदार वृक्ष जो है, इसका कुछ पुराणों में संदेश मिलता है या फिर कुछ उसकी कथा है? जी, कोविदार वृक्ष त्रेता युग के प्रारंभ में इसकी कहानी शुरू होती है, और ये कहानी मिलती है हमें हरिवंश पुराण में। ऋषि कश्यप ने इस वृक्ष को बनाया और पारिजात श्रेणी के कचनार के वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया। तो इस तरह से ये सबसे पहला हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ विज्ञान की भाषा में, और त्रेता के अंत में भगवान राम हुए। तो इसी बीच अयोध्या ने, चूंकि इसमें शायद वैज्ञानिकता थी और वृक्ष बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हर दृष्टि से उपयोगी है, तो इसे शायद अयोध्या के साम्राज्य ने इसलिए इसे अपने ध्वज का प्रतीक बनाया।